क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज बैंडविड्थ? एक्सप्लेन द बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड टेक्निक्स। दो टेक्निक्स हमने रिप्रेजेंट करना है। एक चीज मेंशन कर दूं, ये क्वेश्चन जब भी आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आएगा, लास्ट वाला जो था वो लॉन्ग का था। ठीक है, इसमें क्या आएगा? व्हाट इज बेस बैंड, ठीक है, व्हाट इज ब्रॉड बैंड, बैंडविड्थ क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं सबसे पहले बैंडविड्थ क्या है। कहते हैं बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ की डेफिनेशन बताते हैं, कहते हैं द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम एट द यूनिट टाइम इज कॉल्ड बेस बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है कि एक टाइम पे जो कम्युनिकेशन हमारा मीडिया है वो जितना डेटा ट्रांसफर कर सके। मेरा यहाँ पे है सेंडर, यहाँ पे है रिसीवर। इससे डेटा मुझे सेंड करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ एक कम्युनिकेशन मीडिया चाहिए होता है। ठीक है, जो केबल्स हो सकती हैं, तारे हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, इस तरह की कोई भी तार हो सकती है। ये दूसरी टेक्निक्स भी हैं। वो कहते हैं कि बेसिकली एक जितनी लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा वो अपने यूनिट टाइम पे ट्रांसफर कर सकता है। मैं उसे ही कहूंगी, मैं कह देती हूँ कि 1 सेकेंड में ये सेंडर कितना, सेंडर अपनी इस कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू, ये तो मेरा है, ये क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया, इसके थ्रू कितना डेटा भेज सकता है। अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो हमने क्या लिमिट की थी? हमने कहा था पैरेलल की दो लिमिट्स हैं हाईएस्ट। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट्स कितनी है? 32 बिट या 64 बिट, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आता है 32 बिट और 64 बिट के आ रहे हैं। तो मैंने क्या कह दी, फर्स्ट करने इसकी 32 बिट क्या थी? ये 1 सेकंड में भेज सकता है डेटा। ये बेसिकली इसकी क्या है? बैंडविड्थ है। अगर कोई दूसरा ट्रांसमिशन मीडिया था, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, उसकी भी 1 सेकंड क्या था? पर यूनिट टाइम था। मोस्टली जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो जब भी मैयर किए जाते हैं ना, तो सेकंड्स में मैयर किए जाते हैं, पर सेकंड में। ठीक है, उसे हम कहते हैं कि बिट्स पर सेकंड। ठीक है, हम बीपीएस से करते हैं कि बिट्स 1 सेकंड में कितनी भेज सकते हैं। ये 32 बिट्स भेज सकता है। ठीक है, अब ये कितनी बिट्स भेज सकता है? और हो सकता है मैं से कहूँ कि ये कितने भेज सकता है? 4 बिट। अब मैंने सेंडर के पास इस वक्त मैं कहती हूँ कि 30 बिट का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, 30 बिट का डेटा सेंडर ने रिसीवर को भेजना है। अब अगर ऊपर वाला कम्युनिकेशन मीडिया में ये वाला यूज करूंगी तो इसके थ्रू क्या होगा? ये तो एक ही साइकिल में या 1 सेकंड में क्या होगा, ये चीज यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, 30 बिट 1 सेकंड में, 30 बिट, ठीक है, पर सेकंड यहाँ पहुंच जाएंगे। 1 सेकंड में 30 बिट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मीडिया जो 4 बिट मेरा से ट्रांसफर कर रहा है 1 सेकंड पे, ये कितना टाइम लेगा? ऑब्वियसली एक राउंड में पहले 4 बिट लेके आएगा। ठीक है, मेरे पास क्या होगा? फर्स्ट राउंड में 4 बिट हो गया। ठीक है, सेकंड राउंड में 4 बिट हो गया। ये मेरे पास अभी कितने, 2 राउंड तक उसने सिर्फ 8 बिट पहुंचाया। अब वो कितने राउंड लेगा? काफी सारे उसे राउंड लेने पड़ेंगे, देन जाके क्या होगी, उसकी पूरे जो 30 बिट की वो उसने चीज सेंड करनी थी वो तब जाके कहीं सेंड होगी। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत टाइम लेगा। जितना वो चीज टाइम टेकिंग लेती है वो हमारे लिए उतनी ही नकारा होती है, जैसे हम उसे बेटर नहीं कंसीडर करते। तो 1 सेकंड पे पर यूनिट टाइम पे जितना वो डेटा सेंडर रिसीवर को सेंड कर सकता है बिट्स, वो बेसिकली उसकी क्या कहलाएगी? बैंडविड्थ कहलाएगी। कहते हैं इट इज द मेजर ऑफ ट्रांसमिशन रेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। ये बेसिकली हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन रेट। इसका ट्रांसमिशन रेट कितना है? 32 बिट्स। नीचे वाले का कितना था? 4 बिट। ये इसका क्या कहलाएगा? ट्रांसमिशन रेट कहलाएगा कि इस चैनल का ट्रांसमिशन रेट कितना है, हम कहेंगे ये। अगर हमने कहा कि पैरेलल है वो ट्रांसमिशन मीडिया, तो उसका 32 बिट आ रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा 64 पे भी जा सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग जो मैं ट्रांसमिशन मीडिया यूज करी थी, मैंने कहा वो कि 32 बिट था। कहते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया हैज डिफरेंट ट्रांसमिशन स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द बैंडविड्थ। हर ट्रांसमिशन मीडिया की डिफरेंट ये क्या हो सकती है? स्पीड हो सकती है। जैसे अभी ये एक ट्रांसमिशन मीडिया क्या था? ये मेरा कम्युनिकेशन मीडिया मैंने कह दिया 1 था। ठीक है, मैंने कह दिया कि ये मेरा क्या था? कम्युनिकेशन मीडिया 1 था। ये वाला मेरा क्या था? ये भी मेरा क्या था? कम्युनिकेशन मीडिया था। मैंने कहा ये कम्युनिकेशन मीडिया मेरा क्या था? 2 था। इसकी मैंने कितनी बताई थी आपको? 4 बिट। पहले वाले की कम्युनिकेशन मीडिया की 32 बिट थी, सेकंड वाले की क्या थी? 4 बिट थी। ये वेरी कर सकती है, जैसे हमने पैरेलल पढ़ी थी वो 32 बिट ट्रांसफर कर रहा था। अगर कोई सीरियल टाइप का कम्युनिकेशन मीडिया आ गया तो वो तो पर बिट पे भी ले जाएगा। लेकिन अगर वही सीरियल वाले की एक टाइप सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन टाइप का हुआ, जो ऐसा मीडिया हुआ जो सिंक्रोनाइजेशन की अगर टेक्निक पे काम करे, तो वो कितनी बिट्स कर लेगा? वो तो पूरा ब्लॉक करेगा।
अब कितना ग्रुप ऑफ ब्लॉक वो लेता है या कितनी ग्रुप ऑफ बिट्स को एक टाइम पे ट्रांसफर करता है वो वेरी कर सकता है। तो हर क्या होगा, हर कम्युनिकेशन मीडिया का ये क्या चीज करेगी, ये चीज वेरी करेगी। कहते हैं कि जी डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया हैज डिफरेंट ट्रांसमिशन स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द बैंडविड्थ। हर एक की स्पीड डिफरेंट होगी जितनी बैंडविड्थ। ऊपर वाले की अब यहाँ पे जो मैंने अपनी एग्जांपल बोर्ड पे लिखी हुई है, ऊपर वाले की स्पीड है 32 बिट पर सेकंड। इट्स मीन कि वो मेरा डेटा क्या कर सकता है, एक ही सेकंड में पहुंचा सकता है। नीचे वाला क्या करेगा, उसे डिफरेंट कई सेकंड लग जाएंगे, एक सेकंड यहाँ लग गया, दूसरा सेकंड यहाँ लगा, तीसरा लगा, चौथा, जितने राउंड लगेंगे उतने सेकंड मजीद लग जाएंगे। मिनिमम मैं कह सकती हूँ ठीक है जी 4-5 उसे सेकंड लग जाएंगे। वो क्या हुआ, उसकी स्पीड स्लो थी। एक कम्युनिकेशन मीडिया जितनी ज्यादा बिट एक टाइम पे ट्रांसफर कर सकेगा उसकी स्पीड उतनी ही हाई होगी। कहते हैं इफ बैंडविड्थ इज हायर देन द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज फास्टर। अगर मेरी बैंडविड्थ 32 है, ठीक है, मेरी बैंडविड्थ कितनी है 32 है, तो मेरी क्या है स्पीड तेज है। अगर मेरी बैंडविड्थ 4 बिट है, ठीक है, बैंडविड्थ मेरी क्या है 4 बिट है, तो बेसिकली ये क्या करेगी, ये मेरी स्लो है, इसकी स्पीड क्या है हाई है। जितनी ज्यादा बड़ी बैंडविड्थ होगी उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी स्पीड होगी। ये दोनों क्या होती है वाइस वर्सा होती है, रिस्पेक्टिवली इंक्रीज करती है। एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली हम क्या कहेंगे वो इंक्रीज हो रहा है। बैंडविड्थ बढ़ गई तो इट्स मीन स्पीड भी बढ़ गई क्योंकि वो एक ही बार में डेटा एक ही सेकंड में ट्रांसफर कर रहा है। नीचे वाले की बैंडविड्थ इतनी थोड़ी थी उसने 5 सेकंड लगा दिए उसको ट्रांसफर करते। कहते हैं फॉर एनालॉगस सिग्नल बैंडविड्थ इज मेजर इन हर्ट्ज। एनालॉगस सिग्नल की बैंडविड्थ कैसे मेजर होगी, हर्ट्ज में। जैसे हमने पीछे पढ़ी थी एनालॉगस सिग्नल क्या थे, वेव्स की फॉर्म में थे। हम क्या करते थे, वेव से मेजर करते थे, हम कहते थे ये वेव जितने इस पॉइंट पे सर्टेन पॉइंट से एक टाइम पे जितने गुजर गए हम उसे कहते थे फ्रीक्वेंसी, एप्टीट्यूड वगैरह इस तरह की चीजें। तो फ्रीक्वेंसी या इस तरह की हम सर्टेन पॉइंट दे देंगे, हम कहेंगे एक सेकंड में जितनी वेव यहाँ से मूव करेगी वो बेसिकली क्या है आपकी बैंडविड्थ होगी, वो मेजर होगी हर्ट्ज की फॉर्म में। ठीक है, हर्ट्ज क्या मेजरिंग यूनिट। कहते हैं कि डिजिटल सिग्नल है, फॉर डिजिटल सिग्नल बैंडविड्थ इज रिप्रेजेंटेड इन बिट्स पर सेकंड। ये जो भी हमने पहले ही बात की कि डिजिटल सिग्नल में क्या होगा बिट्स पर सेकंड होंगी। मैंने आपसे कह दिया कि ये 1 सेकंड का दौरानिया है, 0 से लेके 1 सेकंड तक का। ठीक है, अब कितनी बिट्स इधर आ सकती हैं, बिट कैसे आती है आपको पता है, बिट्स कैसे ट्रेवल करती है, ऐसे ऑन और ऑफ में। ठीक है, ऑन और ऑफ में मैंने कह दी ये 0 1 0 1 और 0। अब टोटल काउंट करें कितनी बिट्स हैं ये। ठीक है, अगर मैं ये टोटल काउंट करूं ये कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये 0 है। ठीक है, कितनी मेरी 5 बिट्स हैं ये जो ट्रेवल की हैं 1 सेकंड में। तो भाई क्या है, ये मेरी 5 बिट्स पर सेकंड है। मेरी 5 बिट्स 1 सेकंड में ये मूव कर सकता है। कौन सा, कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया था, मैंने एग्जांपल के तौर पर दे दिया। जैसे ऊपर वाला 32 बिट्स पर सेकंड में मूव कर रहा था, तो जितनी बिट्स डिजिटल की वो 1 सेकंड में ट्रांसफर कर सकता है मैं उसे कहती हूँ वो उसकी बैंडविड्थ है। डिजिटल में हमेशा क्या होंगी बिट्स में ये होंगी, एनालॉगस में क्या थी, हम कहते थे कि ठीक है जितनी सिग्नल एक टाइम पे सर्टेन पॉइंट से क्रॉस करें। उसके बाद कहते हैं बेस बैंड क्या होता है। ठीक है, बैंडविड्थ कवर है, ठीक है, बैंडविड्थ क्या थी दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, वो अमाउंट ऑफ डेटा जो हम किसी कम्युनिकेशन मीडिया के को इस्तेमाल करते हुए एक जगह से पॉइंट 1 से हम क्या करते हैं पॉइंट 2 पे सेंड कर लेते हैं, यानी रिसीवर को भेज सकते हैं, वो कहलाती है हमारी बैंडविड्थ। कहते हैं इट इज अ मेजर ऑफ ट्रांसमिशन रेट टू कम्युनिकेट चैनल ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल। ये उसका क्या ट्रांसमिशन रेट है उस कम्युनिकेशन का चैनल का स्पेसिफिक। ठीक है, कहते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया की डिफरेंट हो सकती है, जितनी ज्यादा उसकी वो बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी इसकी स्पीड होगी। ठीक है, हम उसी को प्रेफर करेंगे। एनालॉगस में बैंडविड्थ मेजर होगी तो हर्ट्ज की फॉर्म में होगी, डिजिटल सिग्नल में मेजर होगी तो कैसे होगी बिट्स पर सेकंड। अच्छा, सीरियल ट्रांसमिशन का ट्रांसमिशन रेट क्या होगा, बच्ची ने भी क्वेश्चन किया था। सीरियल ट्रांसमिशन का वेरी करता है, एक में तो हमने पढ़ लिया उसकी जो थी एसिंक्रोनस टाइप, उसमें तो हमने कह दिया कि ना पर बिट ट्रांसफर कर रहा है। हम बिट्स गिन लेंगे, जैसे कि मैंने बिट्स गिनी है, ये मैंने क्या किया 5 बिट्स उसने 1 सेकंड पे ट्रांसफर की है। ठीक है, उसका क्या हो गया 5 बिट पर सेकंड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी जगह मैं ब्लॉक्स ऑफ डेटा वाला जो था वो क्या कर रहा था बिट्स को ग्रुप कर रहा था, माइट भी वो पूरा एक ब्लॉक जो था वो 1 मिनट में ट्रांसफर करता और उसका ब्लॉक होता वो हम कह सकते हैं 12 बिट्स का था इन केस फॉर एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, 12 बिट्स से क्या आता था दूसरा ब्लॉक आता था। अब मैंने ये देखना है कि वो कितनी बिट्स ट्रांसफर हो रही हैं। अगर फर्स्ट एक ब्लॉक ट्रांसफर हो गया दैट्स मीन उसकी कितनी स्पीड थी
12 बिट पर सेकेंड, ठीक है। अगर फर्स्ट करें वो 2 ब्लॉक ट्रांसफर कर लेता है 1 सेकंड में, वो कम्युनिकेशन मीडिया मैं कहूंगी 24 बिट पर सेकंड थी, क्योंकि ब्लॉक भी तो बिट से बन के मिल के बन रहे थे, ठीक है। ब्लॉक्स भी तो बिट से बन के मिल रहे थे, तो मैंने उनको गिन लेना और मैंने वो कह देना, ठीक है। तो सीरियल में हम इस तरह मैयर कर लेंगे। अब आ जाते हैं बेस बैंड पे। बेस बैंड बेसिकली क्या है, कहते हैं जी बेस बैंड Baseband क्या है? It is a communication technique in which digital signal are transmitted over a transmission medium without change in modulation. मैंने कहा कि ये आपका क्या है, सेंडर, ठीक है। दूसरे एंड पे यहाँ पे आ गया आपका रिसीवर। आपको पता था लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इन लोगों की जब कम्युनिकेशन होती है तो एक और चीज यहाँ पे ऐड होती है, ठीक है। मैंने एक जगह पे कहीं पे मेंशन किया था कि कभी कभी ये नहीं होती, ठीक है। ये होता है इनकोडर जो इनकोड कर रहा होता है, यहाँ पे होता है डिकोडर जो क्या कर रहा होता है, डिकोड हो रहा होता है, या इनकोड हो रहा होता है डेटा, ठीक है, या फिर डिकोड हो रहा होता है दूसरे एंड पे। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है बेस बैंड की कि मैं क्या करूंगी, जो भी डिजिटल सिग्नल मुझे दिए जाएंगे मैं उसको वैसे ही ट्रांसफर कर दूंगी। मैं डिजिटल सिग्नल को जैसे वो मुझे रिसीव हो रहे हैं मैं एज इट इज ही आगे ट्रांसफर कर दूंगी, मैं उन्हें कन्वर्ट नहीं करूंगी, ना मैं उन्हें बीसीडी में लेके जाऊंगी, ना मैं उन्हें यूनिकोड में लेके जाऊंगी, किसी किस्म की डिकोडेशन करनी ही नहीं है। कहते हैं इट इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ओवर अ ट्रांसमिशन मीडियम विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। मैंने मॉड्यूलेशन में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है, जो उसकी टेक्निक है जिस तरीके कार से वो बना हुआ था, ठीक है। माइट भी वो डिजिटल सिग्नल है, मैंने एज इट इज डिजिटल ही ट्रांसफर करने हैं। आपका ये सेंडर आ गया, ठीक है, इसके पास सिग्नल ऐसे आए हुए थे, ठीक है, 0 ऑन ऑफ पे। जब ये अब इधर सेंड करने लगा तो सेंडिंग पॉइंट पे सिर्फ सेंडर ने हेल्प करनी है इन्हें आगे जाने में। ये सिग्नल क्या होंगे, ऐसे ही जाएंगे, डिजिटल फॉर्म में ही जाएंगे, ठीक है। ये चंद एक कम्युनिकेशन मीडिया के होते हैं, ये चंद ही जगह पे हमें क्या होता है, नीड होता है। जैसे हमने बात की थी पैरेलल की, वो एक खास स्पेसिफिक एरिया में यूज हो रहा था, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब ये चीजें आगे जाएंगी तो हम उसमें क्या करेंगे, कोई डिकोडेशन या इनकोडिंग नहीं होगी। कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स आर कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल। बेसिकली डिजिटल सिग्नल का दूसरा नाम ही बेस बैंड सिग्नल है। अगर बेस बैंड सिग्नल की बात करें तो हम उन्हीं को कहते हैं, ठीक है, डिजिटल सिग्नल है। और यही वो वाहिद सिग्नल है जो बेसिकली क्या होते हैं, उन्हें डीकोड या इनकोड करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब ये ट्रांसफर हो रहे हैं। तो डिजिटल सिग्नल जैसे आएगा उसकी मॉड्यूलेशन में या उसकी टेक्निक में या जैसे वो बने हुए हैं जिस तरह वो आएंगे मैं एज इट इज ही उन्हें आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। मैं उन्हें क्या करूंगी, कोई भी उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस नहीं लाऊंगी। और बेस बैंड सिग्नल का दूसरा नाम ही डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। इनने आगे बोले टोकन रिंग एंड ईथरनेट यूजेस बेस बैंड सिग्नल। अभी आपने टोकन रिंग या ईथरनेट का पढ़ा नहीं है तो अभी आप इसे फॉर द टाइमिंग कर दो, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हमारा चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। टोकन रिंग का सिर्फ इतनी टेक्निक समझ लो, एक नेटवर्क होता है, जैसे आप लोगों की लैब्स में कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, हमने कहा हम उसे कहते हैं एक रिंग की फॉर्म में ना ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि पहले वाला दूसरे से अटैच होगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, पांचवे से, पांचवे वाला फिर पहले से अटैच होगा, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है कि ये सारे रिंग की फॉर्म में पड़े हों, ठीक है। कतई मेरा ये मकसद नहीं है कि सारे सर्कुलर पाथ में पड़े हों, नहीं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि पहले वाला दूसरे तीसरे से सारे अटैच है, लास्ट वाला फिर दोबारा से पहले वाले से ही अटैच होगा। वो कहते हैं ये रिंग टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, या हम इसे क्या कहते हैं, टोकन रिंग, ठीक है। टोकन एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि एक कार्ड होता है। एग्जाम्पल ऐसे देती हूँ, 5 लोग खड़े हैं सर्कल में, ठीक है, पहले वाला सिर्फ दूसरे से बात करेगा, दूसरे वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से बात करेगा, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या करना है, मैंने उसे कहना है कि ठीक है आप क्या करो, आपके पास जब ये कार्ड आ जाए ना, जब मैं कार्ड आपके हाथ में दूं तब आप बोल सकते हो। जिस टाइम वो कार्ड उसके हाथ में आएगा वो बोलेगा और अपना डेटा कम्युनिकेट कर देगा, फिर वो कार्ड दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। पहली लड़की ने अब दूसरी की लड़की को कार्ड दे दिया, जिस लड़की के हाथ में कार्ड होगा सिर्फ वो ही बोल सकेगी, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी नेटवर्क के अंदर वो कार्ड, वो टोकन जिस कंप्यूटर के पास होता है सिर्फ वो डेटा कम्युनिकेट कर पाता है। क्यों, मसला क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया मेरा क्या है, सिंपल एक ट्रांसमिशन मीडिया है, इस पे एक टाइम पे एक ही मैसेज ट्रेवल करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या, अगर इसके पास टोकन है तो ये वाला सेंड कर सकता है, इसने डेटा सेंड कर लिया, इसने जहां भेजना था वो पहुंच गया। अब मैं इसको क्या करूंगी, इससे टोकन ले लूंगी। अब टोकन मैंने इसको दे दिया है, मोस्टली ये बारी बारी दिया जाता है। जिसके पास, अब इसके पास टोकन है, अब ये वाला अपना डेटा सेंड करेगा। जब ये डेटा सेंड करेगा और कहेगा मैं फ्री हूं, मैं इससे टोकन ले लूंगी, अब टोकन मैं किसी और को दे दूंगी। तो जिसके पास टोकन जाता है वो क्या करता है, अपना डेटा सेंड करता है। वो कहते हैं इस टेक्निक में हम बेसिकली ये यूज कर रहे हैं बेस बैंड सिग्नल,
ठीक है, क्या हमने साथ वाले को भेजना होता है और मोस्टली डिवाइसेस सारी सेम होती है, कम्युनिकेशन मीडिया एक जैसा ही होता है, हम उसमें इनकोडर और डिकोडर वाले काम करते ही नहीं, मॉड्यूलेशन में कोई चेंज आएगा नहीं, हम फॉरवर्ड कर देंगे। तीसरी चीज कहते हैं ब्रॉडबैंड क्या होता है। अब ब्रॉडबैंड क्या है, इट इज अ टेक्निक ऑफ ट्रांसमिटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वॉइस, वीडियो ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस सिमिल्टेनियसली बाय मॉड्यूलिंग ईच सिग्नल ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट आ गया बेस बैंड के, ठीक है, ये मैंने क्या कहा, ब्रॉडबैंड। ये क्या हुआ उसके ऑपोजिट, कहते हैं कि जो हैवी किस्म का डेटा होता है ना, कि बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा होगा, बहुत बंडल्स की फॉर्म में होगा, जैसे ऑडियो का डेटा होता है, ठीक है, वीडियोस होती हैं, आपको बताओ कितने एमबीज स्क्वायर में जा रही होती है, कहते वो जो डेटा होता है वो क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब हम भेजते हैं तो हम उसको मॉड्यूलेशन करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आती हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं डेटा को, मतलब ये जब मेरे पास से सेंडर के पास से जाएगा डेटा, तो बेसिकली रिसीवर के जाने तक, यहां तक, ठीक है, मैं इसको क्या करूंगी, रिसीवर, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसकी मॉड्यूलेशन करूंगी, ठीक है, दूसरे एंड पे भी क्या होगी, मॉड्यूलेशन होगी, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज लाऊंगी। कहते हैं मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच मोडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू इन एनालॉगस सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में मेरे पास आएगा, मतलब डेटा मॉड्यूलेशन ये है कि डेटा किसी एक फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, जिस फॉर्म में वो आ रहा है ना, मैंने उससे उसे दूसरी में कन्वर्ट कर देना है। जैसे हमने कहा कि मेरे पास डेटा आएगा एनालॉगस फॉर्म में, ठीक है, ये सॉरी डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में मतलब ऐसे आ रहा था, नंबर्स की फॉर्म में आ गया, लिखा हुआ आया, ऑन ऑफ की सिग्नल में आया, डिजिटल में बाइनरी में आया, मतलब ये कह लें, ठीक है, डेटा मेरे पास ऐसे आएगा, लेकिन जब मैंने इसे फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है तो क्या करूंगी, वन शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑन है, फ्रीक्वेंसी पर चली, जीरो आ गया ऑफ, वन फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर वन ऑफ, ठीक है, ये क्या हो गया, मेरे एनालॉगस सिग्नल बन गए, ठीक है, आपने देखा होगा साउंड बाइट्स देखे हो कभी, ठीक है, वो क्या होता है, आप जब सॉन्ग सुन रहे होते हो या कोई भी ऑडियो सुन रहे होते हो, तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे जा रही होती है, वो फ्रीक्वेंसी इसलिए उसने मॉड्यूलेशन के बाद सेट की होती है, जब वो एनालॉगस में बदली जाती है तो वो बताता है कि ठीक है ऑन ऑफ बिट कितनी ऊपर जा रही है, आवाज फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, अब वो कंटिन्यूस में आ गई ना, ये आपका क्या था, फर्स्ट कर लेते हैं, मैं कहती हूँ कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल वर्किंग में आपको दिखा रही हूँ, मैंने सोचा ये वन है, ये ऑफ सिग्नल है, ये भी ऑफ सिग्नल है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ठीक है, ये ऑन है, फिर उसके बाद ये भी ऑफ है, दूसरा भी ऑफ है, फिर लास्ट पे क्या है, ऑन है, अब ये दो ऑफ हो गए, एक ऑन हो गया, मैंने इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा, मैंने बताना कि ये डिजिटल जब एनालॉगस में गया है तो ये मेरा सिग्नल ऑफ जा रहा था, ठीक है, पर ये ऑफ कैसे जाएगा, ये एनालॉगस है तो कंटिन्यूस फॉर्म में जाएगा, ये सिग्नल ऑन हो गया, फिर ये ऑफ हो गया, फिर ये ऑन हो गया, फिर ऑफ, फिर ऑन, उसके बाद दो रेगुलर ऑफ गए, फिर ऑन हुआ, तो ये क्या हुआ, एनालॉगस फॉर्म में मैंने कंटिन्यूस फॉर्म में वो ग्राफ कर दिया, जो ग्राफ आपका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 और 1 के दरमियान रैंक कर रहा था, मैंने उसे कंटिन्यूस फॉर्म में कर दिया, ठीक है, वो क्या बन गया, एनालॉगस बन गया। मॉड्यूलेशन यही है कि सिग्नल मेरे पास अगर डिजिटल में आ रहे थे मैं उसे एनालॉगस में कन्वर्ट कर दूंगी, एनालॉगस में आ रहे थे तो डिजिटल में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो बेस बैंड में हमने कोई चेंजेस नहीं की थी उन सिग्नल में, ब्रॉड बैंड में हम चेंजेस करते हैं, डिजिटल में सिग्नल आएगा तो मैंने उसे एनालॉगस में कन्वर्ट कर दिया, और मोस्ट ऑफ द टाइम डिजिटल वाले सिग्नल ही एनालॉगस में कन्वर्ट किए जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपने स्पीकर्स के थ्रू सुनने हैं, इस तरह के काम होते हैं, ठीक है, और ये बड़ी अमाउंट का डेटा होता है, ठीक है, कहते हैं मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच मोडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉगस सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को उठा के एनालॉगस सिग्नल में कर देता है। कहते हैं ये क्या बेसिकली एफडीएम है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है ब्रॉडबैंड की, मैं फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी को क्या कह रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, ठीक है, इसमें यही है कि जो आपकी 1 और 0 में आ रही थी ना फॉर्म में, मैंने उनको पॉइंट्स में कवर करना था, क्योंकि वो उससे क्या करना है, एनालॉगस में से 0.1 0.2 3 4 सारे कवर करके देन 1 की तरफ जाएगा, फॉरन एब्सोल्यूट नहीं जाता, ये जो मेरी चीज जा रही है, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको ये सारा एरिया ये कैसे ऊपर गया है, 0.012 सारे कवर करके गया है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जो उस एरिया को कवर कर रहा है, हम इसे कहते हैं एफडीएम टेक्निक, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। कहते हैं ब्रॉडबैंड इज अ बेस सॉरी ब्रॉडबैंड इज अ बैंडविड्थ एंड इट इज यूज्ड बाय वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स। ब्रॉडबैंड क्या है, बेसिकली क्या है, एक ऐसी बैंडविड्थ है जो बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर यूज करता है। हाई स्पीड कंप्यूटर कौन से थे, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस तरह के, ये कुछ लेवल तक आपका आ जाता है माइक्रो भी, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, ये मिड रेंज कंप्यूटर से लेके ऊपर की रेंज के जितने कंप्यूटर है वो ये सिर्फ इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या इनकी सेटिंग कर सकते हैं। उन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है माइक्रोवेव्स में, सैटेलाइट में, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स जो बहुत हाई लेवल की केबल्स हैं उनमें ये टेक्निक यूज होगी कि सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल से एनालॉगस की फॉर्म में, और एनालॉगस से क्या किया जाएगा
आगे देन सेंड किया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इनकोडिंग और मॉड्यूलेशन में फ़र्क, बेसिकली अगर मैं इसको सिर्फ टू द पॉइंट डिस्क्राइब करूँ, तो अगर मुझे कोई भी सिग्नल दिए जाए, चाहे वो डिजिटल में हो चाहे एनालॉगस में हो, अगर मैं उनको क्या कर रही हूँ डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, या जो कन्वर्जन हो रही है वो डिजिटल फॉर्म में हो रही है सेंडर से जब वो सेंड किए जा रहे हैं, तो वो इनकोडिंग के थ्रू होंगे, वो इनकोडर करेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, डिजिटल आ रहे हैं सिग्नल चाहे एनालॉगस आ रहे हैं, अब उन दोनों सिग्नल में से कोई भी आ जाए, मैंने उसे एनालॉगस में ही कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली मॉड्यूलेशन से होगा। ये जो हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? जो भी मुझे इनपुट दी जाएगी बेसिकली मैं उसे क्या करूंगी, छोटे छोटे चंक्स की फॉर्म में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में क्या कर दूंगी, कन्वर्ट कर दूंगी, हाई लो की फ्रीक्वेंसी में। जैसे नीचे मैंने बनाया हुआ रेड में, ठीक है, क्या हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेरिएशन, ठीक है, वो एक दूसरे पे क्या करे, जंप नहीं कर रहा, एनालॉगस में कन्वर्ट कर दिया। ये जो ऑडियो होता है, डेटा जो होता है, ये बेसिकली क्या किया जाता है, मल्टीप्लेक्सिंग। ये पर्पस क्या होता है इसका, मॉड्यूलेशन का, या बेसिक हमारा काम तब आता है जब हमने लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा सेंड करना होता है। अब लॉन्ग डिस्टेंस पे जब मुझे डेटा सेंड करना है ना, तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, वेरी करे, ताकि वो एक वाइड रेंज तक जा सके। ठीक है, तब वो असल में ये एफटीएम यूज होता है, मॉड्यूलेशन यूज होती है कि जो भी डेटा आ रहा है मैं उसे एनालॉगस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। तो जब डेटा कम्युनिकेट करना है, ये ट्रांसमिशन के दौरान मुझे डेटा सेंड करना है, मैं डिजिटल फॉर्म में सेंड करना है, तो डिजिटल फॉर्म में सेंड करने के लिए मैं इनकोडर यूज करूंगी, इनकोडिंग का प्रोसेस यूज होगा। लेकिन अगर मुझे डेटा एनालॉगस फॉर्म में सेंड करना है, तो एनालॉगस फॉर्म में सेंड करने के लिए मुझे मॉड्यूलेशन की टेक्निक यूज करनी है। इन दोनों में बस ये डिफरेंस है। होप सो पॉइंट क्लियर हुआ।